इसको हमने मान लिया पहला रेट माने क्या है सर 0.0012 इक्वल टू क्या लिख लें के प्रोपोर्शनल का साइन हटा के पी पे कंसंट्रेशन क्या है 6 इंटू 10⁻⁻2 पे पावर क्या मान लिया एक्स उसी के सामने क्यू की कंसंट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻ क्या मान ली बाई। ऐसे ही चलते हैं सेकंड की कंसंट्रेशन सेकंड है 0.0024 इक्वल टू क्या माना के फिर 6 इंटू 10⁻⁻2 पे पावर एक्स इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 पे पावर बाई। ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों को क्या किया हमने डिवाइड कर दिया। के से के कैंसिल हो जाएगा ये कंसंट्रेशन इससे कैंसिल हो जाएगी 12 दूना 24 हुआ 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 1/, ये भी 10⁻⁻10 कैंसिल है 1/2 पे पावर क्या लग गई सर बाई। 1/2 पे पावर यहाँ कुछ नहीं लिखा है 1 माना जाएगा बाई इक्वल टू क्या हो गई 1। ऐसे ही किसी दूसरे को उठा लेंगे अब की बार x कैंसिल हुआ था अब की बार ऐसा करिए जिसमें बाई कैंसिल हो जाए। बाई कैंसिल कब होगी जब बाई कांस्टेंट रहेगा तो पहले और तीसरे में अगर देखा जाए तो ये वैल्यू कांस्टेंट 0.0012 इक्वल टू के पी की कंसंट्रेशन 6 इंटू 10⁻⁻2 पे पावर बाई 1 इंटू 10⁻⁻2 पे पावर बाई। यहाँ आते हैं 0.0024 इक्वल टू के कंसंट्रेशन है थर्ड में 12 इंटू 10⁻⁻2 पे पावर कुछ और अगला है 1 इंटू 10⁻⁻2 पे पावर बाई। ये सेम है ये दोनों कैंसिल हो जाएगी के से के कैंसिल हो जाएगा इसकी बात करें तो ये भी 1/2 हो जाएगा ये हो गई और यहां भी क्या हो गया 1/2 हो गई 1/2 पे पावर x हो गई। यहाँ कुछ नहीं लिखा है यहाँ क्या हो जाएगा 1 तो x इक्वल टू भी क्या हो गई 1। x के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है और y के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है। अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे इसमें रेट इक्वल टू के p पे पावर x की वैल्यू 1 q पे पावर भी 1 ये आपका हो गया टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहें तो 1 + 1 इक्वल टू क्या हो गया 2। बताएं जरा इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। अब कौन इसका ट्रिक क्या था ये बताया था जब कभी भी जैसे P की कंसंट्रेशन को हमने क्या कर लिया सर कांस्टेंट कोई चेंज नहीं है तो जिसको चेंज करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आएगा। देखना कैसे जैसे Q की कंसंट्रेशन को अगर हमने 2 टाइम किया रेट भी 2 टाइम हो गया तो 2 टाइम करने पे 2 टाइम जितने गुना करने पे रेट उतने ही गुना हो जाए तो उस कंसंट्रेशन की पावर 1 होती है। कंसंट्रेशन को 3 गुना करने से रेट 3 गुना आधा करने से आधा गुना तो वो फर्स्ट ऑर्डर होती है। ये कब पता चलेगा जब एक को आप रोक रखेंगे जिसको चेंज करेंगे। अब देखेंगे अगला पहले और तीसरे में Q में कोई चेंज नहीं है नो चेंज लेकिन पहले और तीसरे में 2 टाइम पहले और तीसरे प्रैक्टिकल में अगर देखें तो P को 2 गुना किया है Q को कांस्टेंट रखा है और पहले तीसरे में देखा है कि रेट भी कितना हो गया है सर 2 गुना हो गया है।
इसको भी 2 गुना करने से 2 हो गया, मतलब p की पावर भी क्या है, 1 है। अब बताइए जी सर। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट है। ऐसा पूछा गया, डिफिकल्ट कैसे लगा? जैसे हमने आपको डायरेक्ट बताया कि P और Q दो हैं, एक को कांस्टेंट कर लो, एक को चेंज करो, चेंज करने पे कितना चेंज हो रहा है देख लो। यहाँ तो इतना हमने आपको सिंपल बता दिया कि टोटल जितना क्वेश्चन पे लिखा है केवल इतना पेन आपको चलाना है, फिर आप डिफिकल्ट कैसे कह सकते हैं इसको? टीजीटी 2003 में सर पूछा है क्वेश्चन ऐसे ही है। एलटी में सर, टीजीटी में इतना हार्ड क्वेश्चन। हार्ड कैसे? आपने कैसे हार्ड माना? हम नहीं समझ पा रहे। इसको हमने डायरेक्ट सिंपल वे में आपको बता रहे। जैसे ये बताइए, अच्छा इसका आंसर बताइए कि ये देख के कह रहे हैं कि आईआईटी लिखा है तो ये टफ है। नहीं नहीं नहीं, जैसे जैसे प्रैक्टिकल समझिए, पहले हमने ए की कंसंट्रेशन ली, बी की सेम कंसंट्रेशन ली, उस टाइम पे रेट देखा ये था। फिर हमने क्या किया कि बी की कंसंट्रेशन को नहीं बदला, लेकिन ए की कंसंट्रेशन को 2 गुना किया, इसको चेंज नहीं किया, इसको बदला, बदलने पे रेट भी बदल गया। इसको 2 गुना करने पे ये भी 2 गुना हो गया, इसका मतलब ए को चेंज करने पे तो ए पे पावर क्या लग जाएगी, 1। फिर हमने क्या किया कि पहले तीसरे एक्सपेरिमेंट में देखा कि ए को वहीं रखा, नो चेंज, लेकिन इसको 2 गुना किया, इसको इंटू 2 करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बी पे पावर तो क्या लग गई, 0। बस खत्म हो गई। अब आप बताइए कैसे कठिन था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर कहें तो 1 + 0 1 ही आया केवल, बस। रेट लॉ की बात करें कि रेट क्या अगर कोई चेंज नहीं हो रहा, बी को हमने कितना गुना किया, 2 गुना, लेकिन रेट वहीं का वहीं रहा, तो इसका मतलब बी की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बी को चाहे हम 3 गुना कर दें, चाहे 4 गुना कर दें, कुछ भी करें, लेकिन उसका मतलब ये है। तो किसी पावर 0 होती है उसका मतलब 1 हो गया, मतलब वो कांस्टेंट है वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने पूछा राइट रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन क्या होगा, इक्वल टू के, ए पे पावर क्या निकली थी, फर्स्ट ऑर्डर 1 हो जाएगा और बी पे पावर क्या हो जाएगी, 0। लो ये आंसर है, बस इतना सा काम था कि 1 मिनट का भी काम नहीं है, ये सब 30 सेकंड का काम है केवल। रेट 4 कंसंट्रेशन को 2 गुना करने पे, तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि यहाँ पे जो रेट है वो हमने आर मान लिया, इसको 2a करने पे यहाँ पे 4r हो गया, तो 2 पे पावर कितनी लगा देंगे, 4 हो जाए तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। नहीं सर, उल्टा कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ रहा है लेकिन वो रेट आधा, 1/2 पावर 1/2। यस सर, मतलब क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सर फ्रैक्शनल भी हो सकती है, मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकती, यहां आ सकता है, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रेस्पेक्ट में 1/2, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1/2 = 3/2 बन सकती है, बन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही बिना मैथमेटिकली अप्लाई करिए। NO की कंसंट्रेशन को चेंज किया है क्या, नहीं। पहले तो हम रेट लिख लें, रेट लिखें, रेट इक्वल टू के, NO पे पावर हमें नहीं पता, वो हमें पता कर, Cl2 पे पावर क्या होगी वो हमें पता कर। अभी हमने क्या किया, NO को कांस्टेंट रखा, यहाँ देख रहे कितने गुना किया, 2 गुना, 2 गुना करने पे भी रेट कितने गुना हो गया, 2 गुना, किस पे, Cl2 पे चेंज करने पे, तो बाई पे पावर क्या आ गई, 1। बस अब देखिएगा दूसरा और तीसरा एक्सपेरिमेंट ले लें, यहाँ कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ नो चेंज है, इन दोनों को कांस्टेंट रखा। अब इसको 2 गुना किया, इसको 2 गुना करने पे 24 चौको 96, यहाँ 4 गुना हो रही है, 2 गुना करने पे 4 गुना हो रही है, तो 2 पे पावर कितना लगा दिया जाए कि 4 हो जाए, 2 पे पावर 2 ही लगा दिया जाए, NO पे पावर 2 हो गई, बाई पे पावर 1 हो गई है। बस इतना कठिन है। अब आप, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, फिर आप समझिएगा कि कंसंट्रेशन को जितने गुना करें,
रेट उतना ही गुना चेंज हो जाए, जैसे 10 का 20 हुआ, 2 गुना हुआ, रेट भी 2 गुना हुआ। तो अगर कंसंट्रेशन को दोगुना करने पे 2 गुना ही हो जाए तो उस पर पावर 1 लगती है। 1 आती है, ठीक। कितने भी गुना करें, रेट में कोई चेंज ना हो तो 0 ऑर्डर होती है। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने इसको कोई चेंज नहीं किया है, इसको 2 गुना किया है। इसको 2 गुना करने पे 4 गुना आ रही है। मान लीजिए कि ए था, ए पे पावर x लगी है, ए को हमने 2a कर दिया और r जो है वो 4 हो गया। ठीक है, तो 2 पे पावर कितनी लगा दें कि आंसर 4 आ जाए? सर 2 पे पावर 2 लगा दें तो 4 आ जाए। तो ये सेकंड ऑर्डर हो गई। अब आप हमें ये बताइए कि किसको समझ में नहीं आया। सुधीर सर आप बताइए क्या बात नहीं समझ में आई? अगर 2 गुना करने पे, फिर हम सुने, 2 गुना करने पे अगर 8 गुना हो जाए तो 2 पे पावर कितना लगा दे कि 8 आ जाए? सर 2 पे पावर 3 लगा दो कि 8 आ जाए। सिंपल सा मेथड, कोई कैलकुलेशन नहीं। आप ये बताइए क्या चीज नहीं समझ में आई? क्लियर है सर, हो गया। पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यस, या फिर वो ऐसे कहेगा यही कंसंट्रेशन चेंज करके, यही कंसंट्रेशन चेंज करके ये क्वेश्चन देता है कि बताइए इक्वेशन क्या बनेगी। कहाँ लिखा है ये कि ए पे पावर 1 आएगा, बी पे पावर 2 आएगी, ए पे पावर 1 आएगा, बी पे पावर 1/2 आएगा, ए पे भी 1 आएगा, बी पे भी 1 आएगा, ऐसे पूछ लेगा। यही डाटा देके नीचे रेट लॉ भी बना सकता है कि आपने देखा उसको दोगुना करने पे 2 गुना हो रहा है, मतलब ए पे पावर 1 आ गई, और बी को दोगुना करने पे 4 गुना आ रही, तो बी पे पावर कितनी आ जाएगी? 2। बस यही रेट रूल लग गया, रेट इक्वल टू के, ए पे पावर और बी पे पावर, बस खत्म। इतना सा है क्वेश्चन। अब चलते हैं 0 ऑर्डर। अब और भी सारे क्वेश्चन हैं सर, अकेले ऐसे हैं कि ये जो हमने आपको डाटा वाला क्वेश्चन बनाया है, इसी क्वेश्चन पे 15-20 क्वेश्चन एक साथ करवाए हमने बीएससी वालों को, करवाते भी हैं। लेकिन बात ये है कि अपन को पूरा चैप्टर पढ़ना है। अगर एक सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर हम एक दिन की क्लास लगा देंगे तो अपन के पास टाइम बहुत कम बचा है। मतलब थोड़ा सा शार्पनेस से सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। ये सोचें कि इतना हलवा होता सर तो केमिस्ट्री के बहुत मास्टर होते। एक बात आप सोचना, आप अपने क्षेत्र में देखना, आप मैथ के टीचर गिनना, इंग्लिश के टीचर गिनना, फिर फिजिक्स के गिनना, सबसे बाद में केमिस्ट्री के गिनना। फिजिक्स का केमिस्ट्री के नहीं मिलते सर। अगर इंग्लिश के 4 मिलेंगे, फिजिक्स के 3 मिलेंगे, मैथ के 4 मिलेंगे, तो केमिस्ट्री के इन सबसे जस्ट आधे ही मिलेंगे। कभी भी आप अपने एरिया में उठा के देखना। सर यही रीजन है। क्वेश्चन की अगर लिंक हो तो आप सेंड कर दीजिए। नहीं, हम पीडीएफ बना के भेज देंगे ऐसे क्वेश्चन की, और आप चेक कर लीजिएगा उनको। बात ये है एक कॉन्सेप्ट पे इतना टाइम नहीं दिया जा सकता, बात ये है। जी। और थ्योरी भी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे ये समझो, मैम इसको शॉर्ट में खत्म करा, जैसे लिखा 0 ऑर्डर, अभी आपको हमने बताया था, जैसे लिखा CH3COO C2H5, यहाँ लिखा H2O, दोनों मिला के एक बनाता है सर एसिटिक एसिड और एक बनाता है इथेनॉल। इस रिएक्शन में हमने H2O को भर के एक बाल्टी पानी डाल दिया, लेकिन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने क्या किया, उसमें जो कुछ पानी पड़ा था हमने वो भी निकाल लिया, लेकिन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बस आप इतना समझिए कि ऐसी रिएक्शन में जिसमें रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होती है, बस उसी को 0 ऑर्डर कहा जाता है। जैसे ए से लिखा है प्रोडक्ट बन रहा है, वो चाहे ए को हम दोगुना कर दें, चाहे ए को हम आधा कर दें, लेकिन रेट जिस स्पीड से रिएक्शन चल रही थी उसी से ही चलती रहेगी। ऐसी रिएक्शन को 0 ऑर्डर कहा जाता है। बताइए समझ में आई कि नहीं आई? सर ये वाला एग्जांपल तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर का है। नहीं, हम केवल H2O की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि H2O के कम या ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब इस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक। यस, जैसे अब दूसरा एग्जांपल लिया, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, एक अकेला था, लेकिन हमने एक बार रिएक्शन को शुरू कर दिया, फिर हमने क्या किया कि हमने ए को और डाला, मतलब ए जितना पहले डाला था उतना ही ए फिर डाल दिया, मतलब कितना हो गया? 2 गुना। लेकिन रेट जिस स्पीड से चल रहा था रिएक्शन, वो उसी स्पीड से ही चल रहा है। इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन से रेट इंडिपेंडेंट है,
और किसी से इंडिपेंडेंट है तो पावर क्या लगा देंगे, 0। बस इतना समझना है कि उस रिएक्शन के अंदर उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा कर देने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार रिएक्शन जिस स्पीड से चल रही थी, शुरू हुई थी, बस उसी से शुरू हो जाएगी, फिर कम या ज्यादा नहीं होगी। कंसंट्रेशन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? अब एक्सपेरिमेंटली आपको याद करना पड़ेगा कुछ एग्जांपल्स। जैसे हमने अमोनिया का विघटन बताया था, जैसे PH3 का विघटन कल बताया था, है ना, 2PH3 लिखेंगे, 2 + 3H2, ऐसे। रेट इक्वल टू के इक्वल टू ए पे पावर 0, 0 ऑर्डर हो गए। एग्जाम में क्या पूछ सकता है, निम्न में वह जो 0 ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। जैसे H2 + Cl2 से 2HCl का बनना 0 ऑर्डर है। 2PH3 से फास्फोरस तथा हाइड्रोजन में टूटना 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। अमोनिया का विघटन 0 ऑर्डर रिएक्शन है। N2O का N2A में टूटना भी 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। 2HI से H2 + I2 में टूटना भी 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। एक बात देख लीजिएगा, जो हमें मेरे दिमाग में याद थी वो हमने खटाखट बोल दी। वैसे यही एग्जाम्पल होंगे, 1 2 3 4 5, इनमें से कोई एक एग्जाम्पल दे दे, कह दे विच वन इज नॉट ए 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या करेगा, कौन सा नहीं है, तो वो 1 2 3 4 कोई भी उठा के दे देगा और एक फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल लगा, बस वही पहचाननी। सर ये PH3 है ना? यस, फॉस्फीन है, ठीक, फॉस्फीन। जी हाँ, फॉस्फीन, फॉस्फीन, ठीक, CuCl2। अब बात आती है कि 0 ऑर्डर को कैसे ड्राइव करेंगे। अपन को कोई मतलब नहीं डेरिवेशन से, जब रिटर्न होगा तब देखा जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है, 0 ऑर्डर के लिए के इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन अपॉन, क्या लिखा जाएगा यहाँ, कंसंट्रेशन अपॉन में लिखा जाएगा टाइम। बस हो गया इक्वेशन, जैसे ये लिखा है। इसको अगर सही से ड्राइव करें तो माइनस का KT इक्वल टू AT माइनस A0, माइनस खत्म करने के लिए उल्टा करेंगे, KT यहां आ जाएगा A0 माइनस AT। ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन अपॉन टी। KT इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है 0 ऑर्डर के लिए। K इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन अपॉन टी। बात क्लियर हुई? ठीक है सर। अब लगाते हैं ग्राफ, रेट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो क्या करेगा, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहेगा, सीधा ग्राफ। अब ये ग्राफ बना है, इक्वेशन क्या थी, AT इक्वल टू माइनस का KT प्लस A0, या फिर क्या थी, KT इक्वल टू क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन। इन्होंने क्या किया, कंसंट्रेशन ले लो कह रहे हैं बाई एक्सिस पे, टाइम ले लो अगर एक्स एक्सिस पे। तो ये रहा टाइम। क्या करें, इस इक्वेशन को बाई इक्वल टू mx प्लस सी के इक्वेशन के टर्म में ले आए। इसको अगर हम इधर ले आए, क्योंकि ये बाई एक्सिस पे 80 ले जाना है, इसको हम इधर ले गए तो क्या बन जाएगी 80, ये क्या बन गई बाई, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा mx प्लस क्या हो जाएगी c। c क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट 0 नहीं है, कुछ वैल्यू होगी वहां से चलेगा, ये वैल्यू c की हो जाएगी। स्लोप माइनस में है, ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा,
स्लोप की वैल्यू क्या है, m इक्वल टू माइनस का k है, नीचे की तरफ आएगा, AT ये वर्सेस t के बीच में खींचा गया, ये यहाँ क्या हो जाएगा, स्लोप। यही स्लोप क्या हो जाएगा, m हो जाएगी, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस k के। स्लोप किसके बराबर होती है, tan थीटा के। अगर हमें इक्वेशन पता है तो हम ग्राफ खींच सकते हैं। कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन, AT माइनस KT प्लस, आप इसी को ऐसे कैसे लिखते हैं, K इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आफ्टर T टाइम कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, बस ये लिखना होता है। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा, माइनस का AT है प्लस A नॉट है, AT को इधर ले जाएंगे, AT इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, AT को इधर ले गए, AT इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, माइनस का KT प्लस A नॉट बाई इक्वल टू माइनस का mx प्लस c, बस इसी पे ड्राइव किया गया है ये वाला फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर हुई क्या? केवल एक आइडिया ले लीजिए, सुन लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर ऐसा होता है, जीरो ऑर्डर ऐसा होता है, इसका ग्राफ ये होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे सर तो रिकॉल हो जाएगा एक बार, अच्छा इसका ये ग्राफ है, ऐसे चलेगा, ऐसे बनेगा, ये चीज होगी। अब हम लोग बात करते हैं टी हाफ पे। ये इक्वेशन आपने निकाली तो ये कह रहे हैं कि टी की जगह हम क्या ले लें, टी हाफ। टी हाफ क्या होता है, एक ऐसा समय जिसपे कोई भी अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। यानी कि जो AT दिया हुआ है वो AT क्या हो जाएगा सर, A नॉट बाई 2, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, बराबर में क्या हो जाएगा, KT प्लस में क्या हो जाएगा, A नॉट। KT निकालना है, KT इधर ले जाएंगे, A नॉट हो जाएगा इधर, KT इधर लेगा, ये इधर ले, A नॉट माइनस A नॉट बाई 2 प्लस में A नॉट बाई 2 आ जाएगा। K अगर निकालना है तो इनिशियल कंसंट्रेशन, ये T की जगह पे क्या हमने कर दिया, हाफ कर दिया, T की जगह पे क्या लिख जाएगा, T हाफ, डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी हाफ। थोड़ा सा अच्छे तरीके से अगर हम लिखे, थोड़ा सा अगर हम बैक जाएं तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, देखिए KT इक्वल टू KT हाफ इक्वल टू क्या हो गया, A नॉट बाई 2। हमें क्या निकालना है, T हाफ। T हाफ अकेला यहाँ रखें तो इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2 इंटू K, ये लीजिए। दो इक्वेशन आज आपने सीखी अभी, क्या क्या, K इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आफ्टर T टाइम कंसंट्रेशन डिवाइड बाई T। जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन बनी K इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आफ्टर T टाइम कंसंट्रेशन अपॉन T, और T की जगह जब हमने जैसे ही T हाफ रखा, ये भी आधा हो जाएगा, एक में से आधा घटेगा, आधा बचा, T हाफ को यहाँ ले गए, K नीचे ले आए, ये क्या बन गया, T हाफ, अर्धायुकाल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ की इक्वेशन क्या बनेगी, जो कि आपके सामने बताएं। जी सर। A नॉट बाई 2, जैसा कि इन्होंने ड्राइव किया हुआ देखिए वही निकला है, T हाफ इक्वल टू A नॉट बाई 2K। यस। अब आप क्या कह सकते हैं यहाँ से, 2 भी एक नंबर है, K भी कांस्टेंट है, तो T हाफ क्या हम ये लिख सकते हैं, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, यही लिखा है। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जैसे ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका हम रिएक्टेंट लिखेंगे R इक्वल टू K, K इक्वल टू A रिएक्टेंट है, और A पे पावर क्या लगा दें 1, बस यही इक्वेशन बन गई किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर की। इसका मतलब the reaction whose rate depend on the single reactant concentration rise to power 1 is called first order reaction। जो भी रिएक्टेंट है उसकी पावर 1 लगी होती है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। या ये कहें A भी लिखा है, B भी लिखा है, लेकिन B पे पावर क्या लग गई 0 और A पे पावर क्या लग गई 1, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 ही है।
सिचुएशन करने के बाद जैसे K इक्वल टू निकला था इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन अपॉन टी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकलता है K इक्वल टू पहले ये लिखते हैं 1 अपॉन टी लॉन इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन, जैसे ही नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में करते हैं 2.303 लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए टी, इसमें चेंज हो जाता है। तो ये आपको याद करना है। अक्सर हम इसको ऐसे याद करवाते हैं कि इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम स्मॉल ए मानते हैं और आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन एक्स कम हो जाती है, तो ये आसान है याद करना। K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे लिखी जा सकती है, सेकंड ऐसे लिखी जा सकती है। मैं थर्ड तरीका आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर ऐसे भी लिखी जा सकती है, और इनमें से तीन में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा अभी बताएंगे, जस्ट इसके बाद क्वेश्चन ही है बस। इसको अगर हम उल्टा कर दें सर ए नॉट अपॉन ए टी को, तो क्या हो जाएगा 80 अपॉन ए नॉट हो जाएगा और ई पे पावर क्या लग जाएगी के टी। जैसे ही हमने उल्टा किया तो ये माइनस, तब यहाँ ये क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 80 इक्वल टू ई नॉट इंटू ई पे पावर माइनस का के टी। बस ये फर्स्ट ऑर्डर का तीसरा तरीका है लिखने का। जब आप लॉग बेस में 10 लिखते हैं तो ये वाली वैल्यू लिखिएगा, नहीं लिखते हैं तो नेचुरल लॉग लिखिएगा, और ई पे पावर लिखते हैं एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में तो ये लिखते हैं। 10 अगर आपके पास है तो तीनों इक्वेशन साथ में नोट करते हुए चलिए, क्योंकि सर मैं आपको ग्राफ बताने वाला हूँ। वो पूछेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा ग्राफ सही नहीं है, और आप पता ही नहीं है क्वेश्चन करेंगे। बस डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि इन इक्वेशन पे ग्राफ कैसे बनेंगे, भैया पूछ लेगा डायरेक्ट। इतना लेवल ऊपर नहीं है। ये मान लीजिए कि हम काइनेटिक्स बहुत ऊपर लेके चल रहे हैं, बिल्कुल कतई नीचे नहीं गए। जिस तरीके से बीएससी में पढ़ाते हैं, हम ये कह रहे 91 पेज की अगर पीडीएफ है तो एक एक चीज अगर एक्सप्लेन करें तो सर 7 दिन का टाइम लग जाएगा अगर सही से एक्सप्लेन की जाए। क्या आपने ये यहां तक नोट कर लिया क्या सभी लोगों ने? मतलब ये तीनों जिस पे हमने टिक लगाए हैं, क्या वो तीनों इक्वेशन नोट कर ली? हाँ सर। सर रिएक्शन याद करना पड़ेगा इसमें। तो यस कौन सा? यस, क्योंकि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, और एक्सपेरिमेंट हम कभी देख के नहीं बता सकते। जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो डाटा आता है सर वही पे चलना पड़ेगा। सर एक बार बता दीजिए कौन कौन सी इक्वेशन लिखनी है, वो मैंने लेफ्ट कर दिया था थोड़ी देर। आप पेन चलाइए। K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। दूसरे इक्वेशन K इक्वल टू 2.303 नहीं, अब दूसरे में हम 2.303 नहीं लिख रहे। क्या किया 1 अपॉन टी लॉग 10 को नेचुरल लॉग कर दिया, ए अपॉन ए माइनस एक्स कर दिया। दूसरा तरीका है, इसी को अगर हम आप ऐसे लिखते हैं 80 इक्वल टू ए नॉट इंटू ई पे पावर के टी। तीसरा तरीका। चलिए सर हम ये पूछ रहे हैं जी सर कि एक साथ मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाए, और उसमें पूछता हो कि मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसमें कौन है, तो वही हमने बताया नहीं सर, आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। सर मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। नहीं है बहुत ज्यादा। एनसीईआरटी उठाइए, कुछ भी उठाइए, 4 या 5। जीरो ऑर्डर में 5 एग्जाम्पल, 4। फर्स्ट ऑर्डर में 4 एग्जाम्पल, 5वां नहीं, 6वां आप नहीं ढूंढ पाएंगे। ये बात हम आपसे कह रहे हैं। सर मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, अमोनियम नाइट्राइट को जब तोड़ते हैं तो नाइट्रोजन और जल बनता है। यस, अमोनियम नाइट्राइट शायद मेरे दिमाग में है,
तो ये अमोनियम नाइट्राइट ना, अमोनियम नाइट्राइट का मतलब एक बार फॉर्मूला बोलिएगा, कहीं NH4NO2 नाइट्राइट कह रहे हैं ना, नाइट्रेट कह रहे हैं? नाइट्राइट है सर। यस, अमोनियम नाइट्राइट है। और ये सर अमोनियम नाइट्राइट सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल होता है। NH4NO2 जो टूटता है, जो आपने बताया था किसमें, N2 + 2H2O, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सर ये फर्स्ट ऑर्डर में दिया है। नहीं, गलत लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा सॉरी, NH4NO2 फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। यस, फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑर्डर में हमने आपको कुछ बताए होंगे, जैसे आज हमने 4 बताए थे आपको फर्स्ट ऑर्डर में। कहाँ गए ये? आपको हमने 3 लिखे, H2O2, N2O5, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए मेरी तरफ से, SO2Cl2, और दूसरा लिख लीजिए NH4NO2। अब ढूंढिएगा पांचवा, 1 2 3 4 5, शायद है कि आप छठवां या सातवां ढूंढने में बहुत टाइम लग जाए आपको। यानी कि जो कॉमन है, बार बार एग्जाम में पूछ रहे हैं, वो यही एग्जाम्पल। रेडियम को जो है जब तोड़ेंगे तो रेडान और फर्स्ट ऑर्डर सर, जितनी भी, रेडियम नहीं, ऑल रेडियो एक्टिव डिके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सर ये तो फर्स्ट ऑर्डर होती हैं सारी। हाँ, ऑल रेडियो एक्टिव डिके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, नो डाउट, ठीक है सर, है ना। यानी और कोई नहीं, हमने देखो ये सर फर्स्ट ऑर्डर गई, फर्स्ट ऑर्डर, ये देखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर मैंने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाने के बाद जस्ट नेक्स्ट हेडिंग एक ही लगाई है, रेडियो एक्टिव डिके एज ए फर्स्ट ऑर्डर फेनोमेना। ये लीजिए, मैं बीएससी में पढ़ाता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर लगाने के बाद रेडियो एक्टिव डिके पढ़ाते हैं नहीं है, जबकि रेडियो एक्टिव डिके केवल इसीलिए बताते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, केवल इसलिए, एग्जाम्पल के लिए बताते हैं। अच्छा, कितना डिफरेंस है? फर्स्ट ऑर्डर लगाते, अभी हमने आपको लिखा था AT = A0 E पे पावर -KT। के फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट होता है, जब आप रेडियो एक्टिविटी कहते हैं इसी को डिके कांस्टेंट लैम्डा से एक्सचेंज कर देते हैं, बस इतना इनिशियल कंसंट्रेशन जो प्रारंभिक मात्रा है उसको N0 से, और इसको कैपिटल N से। बस अब कैसे लिखते हैं? K = लिखते हैं 2.303 अपॉन T log 10 A/A-X लिखते हैं। आइए रेडियो एक्टिव डिके में कैसे चेंज करते हैं? K को लैम्डा से 2.303 अपॉन T log 10 N, ये हो गया N0 NT, बस खत्म बात, इतना है। N0 या N केवल लिखेंगे, NT भी नहीं अगर लिख रहे तो केवल N लिख दीजिए, बस ये है फर्स्ट ऑर्डर। तो 5 एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर के और 5 एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर के, बस कुछ नहीं करना। हम तो आपको सेकंड ऑर्डर के भी 2-3 एग्जाम्पल बता देंगे, जैसे अमोनिया का विघटन हुआ O3, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, लेकिन अपने में जो सिलेबस में लिखा है वो केवल जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर भी है, सेकंड ऑर्डर भी है। तब आपको 2-3 एग्जाम्पल सेकंड ऑर्डर के भी याद करने पड़ेंगे। यानी काइनेटिक्स पूरा है, इसका मतलब सीधी बात ये है, कुछ नहीं छोड़ना। और तब आप डरिए मत, ये मत सोचिए कि नहीं ये कठिन है। अब सोचो उसने सेकंड ऑर्डर भी लिख दिया। सर एक प्रश्न है जी सर। जी बोले। लिखा हुआ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड यस पर OH- से अटैक हो रहा है जी। तो ये टर्शियरी जो है का COH बन रहा है, टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है, और प्लस Cl आयन बाहर हो रहा है। तो ये जो है फर्स्ट ऑर्डर में दिया है। अब फिर से जो है CH3Cl पर OH से अटैक हो रहा है, तो CH3OH बन रहा है, Cl बाहर हो रहा है, तो ये सेकेंड ऑर्डर में दिया है। नहीं, तो ये तो हम आपसे अभी क्या कह रहे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप देख के बता सकते हैं क्या? नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है।
मॉलिकुलरिटी आप केवल देख के बता सकते हैं। आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि सर ये SN1 है कि SN2 है, ये देख के बताई जा सकती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख के नहीं बताई जा सकती। ठीक है सर। जैसे जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक एक्सेप्शनल केस है CH3COO C2H5 + H2O, है ना, से बन रहा था एस्टिक एसिड प्लस इथेनॉल। इस पे क्या कह रहे थे हम सर, इसकी कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या था, फर्स्ट ऑर्डर। और CH3COO C2H5 प्लस इसकी जगह हाइड्रोलाइसिस वाटर से न करा के अगर हम बेस से करा दें तो ये सर सेकेंड ऑर्डर होती है। तो जबकि देखने में तो ये और ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये और ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन इसमें H की कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसमें पड़ रहा है। यहाँ CH3COONA बन रहा है प्लस C2H5OH। अब वहीं पे जो है NaOH की जगह पे हाइड्रोनियम आयन से भी क्रिया हो रही है, तो सेकेंड ऑर्डर हो रहा है। यस, इसका मतलब ऐसे करके जी एसिड बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पहले केवल H2O था और यहाँ पे H मिला के एसिड मिला के दे दिया, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन बढ़ गई। तो ये सर डाटा एक्सपेरिमेंटल है, और जहाँ एक्सपेरिमेंटल डाटा है वहां हम आप कुछ नहीं कर सकते, याद करना ही पड़ेगा। ठीक है सर। तो फर्स्ट ऑर्डर में एक बात समझ में आ गई कि अगर किस्मत अपनी अच्छी है तो वो पूछ ले कि रेडियो एक्टिव डिके किस ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, बहुत बढ़िया रहे, लेकिन ये जरूरी नहीं है हाँ कि वो अपने ही फेवर का पूछेगा। चलिए पहले ग्राफ पे आते हैं। AT इक्वल टू A0 इंटू E पे पावर माइनस KT। ये सर ग्राफ कैसा बनेगा, बाई पे पावर वो सॉरी बाई इक्वल टू E पे पावर माइनस X। एक्सपोनेंशियल है ग्राफ E पे, हाँ पैराबोलिक बनेगा, माइनस है कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। यही चीज अगर बाई इक्वल टू E पे पावर प्लस X होती है, अगर प्लस होता तो ग्राफ ऐसे चला जाता। बस E पे पावर माइनस X है तो E पे पावर ऐसे चला जाएगा। इसकी जगह पे हमने बाई एक्सिस पे ये लिया है E पे पावर माइनस KT, यहाँ पे क्या लिया है X एक्सिस पे टाइम। बस पहला ग्राफ। अब आते हैं दूसरे ग्राफ पे। दूसरा ग्राफ बनाते हैं, अरे 0.303 और प्लस में क्या है लॉग ए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बाई ये माइनस MX प्लस C जीरो नहीं है, ऊपर से ग्राफ चलेगा नीचे की तरफ। यस सर। स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का K अपॉन 2.303 लॉग AT वर्सेस T। K इक्वल टू क्या हो गया 2.303। ग्राफ क्लियर है। यस सर। अगर इक्वेशन पता है तो ग्राफ बन जाएगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि है बहुत टफ है, ये टफ ना बनाइए। देखिए इसको T हाफ अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखा जाए क्या होगा, तो K इक्वल टू क्या लिखा है 2.303। T किस में चेंज हो जाएगा, T हाफ में, लॉग 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन AT क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, इससे ये कैंसिल लॉग 2 हो जाएगा। K इक्वल टू क्या चल रहा है 2.303 डिवाइड बाई T हाफ, लॉग क्या हो गया 2, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 से जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करते हैं क्या बनता है 0.6932 डिवाइड बाई क्या हो जाता है T हाफ के। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ का रिलेशन क्या है, K इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई T हाफ। यहाँ निकाला भी होगा, लिखा है K इक्वल टू
2.303, इसकी वैल्यू रख दी 0.3010 डिवाइड बाई टी। ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। फिर माना है कि जितने भी सर रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो सभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे तो I इक्वल टू आई नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा टी, यस, या फिर लिखा जा सकता है n इक्वल टू एन नॉट ई पे पावर लेमडा टी। कैसे कर रहे हैं ये सब, कैसे करते हैं, ए टी इक्वल टू ए नॉट ई पे पावर माइनस का के टी। अगला कैसे लिखा जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए नॉट अपॉन। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम 1.2, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इन्होंने तो इसी पे दिया है रेडियो एक्टिव की, हम रेडियो एक्टिव डिके में करा देंगे क्वेश्चन, अभी टेंशन न लें। अब हम 1 मिनट ये कर रहे हैं कि आज जीरो पढ़ा हम लोगों ने, फर्स्ट पढ़ा, सेकंड को आज ही पढ़ा देंगे तो सब मिक्स हो जाएंगे, इसलिए सेकंड का हम ना पढ़ा के अब हम आपको सीधा ले चल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के या किसी के क्वेश्चन। ठीक, एक एग्जांपल लिखा है, इन्होंने लिखा हाउ कैन द रेट ऑफ सिंपल रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन इज वेसल इज डबल्ड। इसके लिए इन्होंने ये नहीं बोला ये किस पे डिपेंड कर रही है किस पे नहीं कर रही, तो सर जैसा लिखा है हम उसी पे लिख दें। NO पे पावर क्या लिखा 2 और O2 पे पावर क्या लिखी 1। अब क्या कह रहे हैं कि रेट बताइए, एक सिंपल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर आप चढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कैसे अफेक्ट करेगी अगर वॉल्यूम को अगर दोगुना कर दिया जाए। सर हमें ये वॉल्यूम तो नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी तक हम कंसंट्रेशन आप पढ़ा रहे थे कि कंसंट्रेशन को 2 गुना करें तो रेट 2 गुना हो जाएगी, आधा करें तो आधे गुना हो जाएगी। यहाँ तो वॉल्यूम पूछ लिया, तो कंसंट्रेशन होती क्या है एक्चुअल में, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। यस सर। अगर नंबर ऑफ मोल अगर 1 लीटर में डिसॉल्व है तो मोलरिटी हो गई, और अगर 1 किलोग्राम में है तो मोलिलिटी हो जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट हो जाएं तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर मैं वॉल्यूम को डबल करने की बात कर रहा हूं इसका मतलब कंसंट्रेशन आधा कर रहा, ठीक है सर, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, अगर एक को दोगुना कर रहे हैं तो दूसरा कितना हो रहा है आधा। ये बात क्लियर है कि नहीं है। इसका मतलब यहाँ वॉल्यूम हमने दोगुना किया, कंसंट्रेशन आधा करिएगा तो NO2 पे पावर 2 लगेगी और यहाँ भी आधा हो जाएगा, इस पे पावर 1 लगी है। 1/2 पे पावर कितना आ जाएगा 1/4 आगे आ जाएगा, इसका 1/2 बाहर आ जाएगा। जैसा लिखा था वैसा ही लिख दीजिए, K को K बना दें, NO पे पावर 2 बना दें, O2 पे पावर 1 बना दें। ये चीज कांस्टेंट है पूरी कहानी 1/8, बस इतना हो गया रेट पहले वाले का। ये पहले वाले का रेट 1 निकाला जाएगा, जो लिख रहे हैं वो रेट 2 हो गया, बाद वाले का 1 हो गया। क्या बोलेंगे, कहें कैसे सिंपल रिएक्शन का रेट अफेक्ट होगा अगर रिएक्शन में जो पात्र है उसका वॉल्यूम दुगना कर दिया जाए। वॉल्यूम दुगना कर देंगे तो कंसंट्रेशन जस्ट आधा हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन आधा किया, इसका कंसंट्रेशन आधा किया, इसका पावर 1 था तो 1/2 ही रहेगा, इसका पावर 2 था तो 1/4 होगा। तो पूरे रिएक्शन का जब आप वॉल्यूम को क्या कर देंगे डबल कर देंगे, कंसंट्रेशन को हाफ कर देंगे, 1/2 पे पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है टोटल 2, इस पे पावर 3 है तो 1/2 पे पावर 3 है तो आंसर कितना हो जाएगा 1/8। ये हुआ है, बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। अगर लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो साथ में लिखते रहिए, नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि PDF तो हमने डाल दिया है, फिर लिखेंगे कैसे इसको। लिख
ये बात तो हमने बाद में लिखी, ये वाली क्यों समझ रहे हैं सर? पहली वाली समझिए, जो सिंपल है वो बताने के लिए बताइए कि इस पे पावर 2, इस पे पावर 1, टोटल हो गई 3, और पूरे रिएक्शन का वॉल्यूम आधा कर दें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 3, 2 पावर 1 पावर 3 और आधा कर दिया तो 2 पे पावर 3 लगा है तो 8 हो जाएगा आंसर। ऐसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा टफ लग सकता है, साथ देंगे तो समझ में आएगा। कैसे निकाला जाएगा? ऐसे क्वेश्चन वैसे कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये रिटन का है बस ऐसे। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कह रहा है कि 20% 20 मिनट में कंप्लीट होती है। शुरू करते हैं। K इक्वल टू होता है सर 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन। पहली इक्वेशन से चलते हैं। इन्होंने कहा 20% कंप्लीट होती है कितने मिनट में? 20 मिनट में। तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टी माने कितना मिनट सर? 20 मिनट। यस। लॉग 10 100 माने ए अपॉन ए माइनस एक्स, ए माने 100%, और कितना परसेंट कंप्लीट हो गई है? 20%। तो 100 माइनस 20 कितना हो गया? 80। 20 पंचे 100 और 20 चौक 80। के इक्वल टू हो गया 2.303 अपॉन 20 लॉग 5 माइनस लॉग 4। ये बात समझ गए? लॉग एम अपॉन एन से लॉग एम माइनस लॉग एन लगा दिया। 2.303 अपॉन 20 लॉग 5 की वैल्यू रख दें 0.6990 माइनस 4 की वैल्यू रख दें 0.6020। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो एक के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना बचता है? यहां से माइनस करेंगे 7 बचेगा, यहां से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9, 0.00970। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू आ गई? के। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा k इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना टाइम लगेगा किसमें? t 75% में। लॉग 10 100 अपॉन 100 माइनस 75, इसका मतलब कितना हो गया? 4। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.303 अपॉन टी 75% और log 4 आ जाएगा। log 4 की वैल्यू 0.2010। ये भी क्या निकला है सर? के। और ये भी क्या निकला है? के। दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए हैं, दोनों की के की वैल्यू आप बराबर कर सकते हैं। जैसे ही बराबर करेंगे 0.097 है तो 0.09 को 0.10 लिख दें क्या? 0.09 को 0.1 लिख दिया। ठीक है, चल जाएगा कि नहीं? यस सर। अब क्या किया? इसका ये कैंसल। अब क्या करें? T75 निकालना है। T75 हम ले गए ऊपर, मतलब इधर ले गए, और बाकी का चीज कहाँ आ जाएगी? 0.6020 इंटू 20 डिवाइड बाई 0.10। ये इससे 6 बार चला जाएगा, 10 छिक्का 60 और 6 दूना 12। लगभग आंसर क्या आ जाएगा? लगभग आंसर आ जाएगा 120 मिनट। तरीका समझ में आया कि नहीं? कैसे किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन वहां नहीं पूछेंगे, हम आपको बताएंगे कैसा पूछेंगे। ऐसा पूछेंगे जिसका डायरेक्ट कैलकुलेशन हो। जैसे अभी बताएंगे, जैसे इन्होंने एक दे देंगे 50% और दूसरा दे देंगे 75%। ये कैलकुलेट करना आसान है। ऐसा देंगे क्वेश्चन जिसमें 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है।
क्या ये आपने नोट किया था? नहीं किया है, स्क्रीनशॉट ले ले। जी ले लिया सर। कर लिया सर। इसमें भी देखिएगा, अभी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक ट्रिक निकल के आएगी और हम आपको सिखाएंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के T75 75% होने में लगा समय T हाफ का 2 गुना होता है। ये ट्रिक है, कैलकुलेट करेंगे तो हम प्रूफ भी करके दिखा देंगे ये कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का T हाफ का अगर 2 टाइम कर दें तो T75 के बराबर हो जाती है। जी क्या कहना है? 2-3 हो ना सर ये इसमें। यस, एक उसका अभी ऊपर लिखे हुए हम निकाल दिए, ऊपर से घुमा के हमने नीचे कर दिया क्वेश्चन कराने के चक्कर में। जी ट्रिक वहां लिखी हुई है। तो यहाँ देखिए इन्होंने कहा T75 में कितना टाइम लगेगा अगर फर्स्ट ऑर्डर का T हाफ इतना है, बस T हाफ की वैल्यू में 2 टाइम कर दीजिए, T75 आंसर आ गया। तो इतना बड़ा जो हम न्यूमेरिकल कर रहे थे वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिसको ये ट्रिक याद नहीं है तो वो पूरा कैलकुलेशन करता फिरेगा। ये है। जैसे आपने कहा पहला है T75 जो है T50% का 2 टाइम है, ऐसे ही T75 87.5% 3 टाइम्स होता है T आपका। T93.75 जो है वो 4 टाइम्स होता है T आपका। एक और है ट्रिक T99.9% 6.6 टाइम्स होता है T90% का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर कभी भी कंप्लीट नहीं होती, वो हमेशा 99.9% होती है। तो यहाँ T90 दिया होगा, T99 पॉइंट का 6.6 टाइम्स होता है, और T99.9% T हाफ का 10 टाइम्स होता है। ऐसे 5-6 एग्जाम्पल है, मतलब फॉर्मूले हैं, ट्रिक है, बस इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं होता है। तो इतना सिंपल नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, लेकिन पढ़ के आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं काइनेटिक्स बहुत खतरनाक है, बहुत कठिन है। काइनेटिक्स तो पढ़ी नहीं थी।